प्यारे भक्तों, जब समय तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देने लगे, जब हर दिशा में केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, जब अपने भी पराये जैसे लगने लगे, जब मेहनत का कोई फल दिखाई न दे, जब मन बार बार टूटने लगे और आंखों में बिना कारण आंसू भर आने लगे, तब घबराना मत। उस समय स्वयं को यह बात अवश्य याद दिलाना कि जीवन का कोई भी अंधेरा सदा के लिए नहीं होता। जैसे सबसे लंबी रात के बाद भी सूर्य उदित होता है, वैसे ही सबसे कठिन समय के बाद भी सुख का प्रकाश अवश्य आता है। धैर्य रखने वाला मनुष्य कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो समझ लो कि ये दुख तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा है कि आने वाला सुख भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। इसीलिए कठिन समय को अपना शत्रु मत समझो, उसे अपना गुरु समझो, क्योंकि वही समय तुम्हें वह सब सिखाता है जो सुख के दिन कभी नहीं सिखा सकते। जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने मन को स्थिर रख लेता है, वही आगे चलकर ऐसा जीवन जीता है जिसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इसलिए अपने आंसुओं से मत हारो, अपने दर्द से मत भागो, अपने संघर्ष से मत डरो। बस विश्वास बनाए रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठाने के लिए हो रहा है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब यह मत सोचना कि तुम अकेले हो गए हो। संसार का नियम है, लोग केवल अच्छे समय के साथी बनना चाहते हैं। कठिन समय यह पहचान करा देता है कि वास्तव में अपना कौन है और केवल स्वार्थ के कारण साथ चलने वाला कौन था। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत होना। जो बिना कारण तुम्हें छोड़कर चला जाए, उसके लिए अपने मन की शांति मत खोना। जो तुम्हारा है वह समय कितना भी बदल जाए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे लाख रोकने का प्रयास कर लो, वह एक दिन अवश्य चला जाएगा। इसलिए अपने मन को लोगों से नहीं, सत्य से जोड़ो। अपने विश्वास को भीड़ पर नहीं, परमात्मा पर टिकाओ, क्योंकि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर ऐसा मार्ग खोल देता है जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में विश्वास का दीपक कभी मत बुझने देना। याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने की शक्ति रखता है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी पुकार का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। उस समय अधीर मत होना। बीज बोने के अगले ही दिन वृक्ष नहीं बन जाता, उसे मिट्टी के भीतर रहकर अंधकार सहना पड़ता है, वर्षा सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं जाती। हर सच्ची पुकार अपने समय पर फल अवश्य देती है। यदि आज उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें भुला दिया गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे लिए जो सबसे उचित है वही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। इसीलिए अधीर होकर अपने विश्वास को मत तोड़ो। धैर्य ही वह सेतु है जो दुख के किनारे से सुख के किनारे तक पहुंचाता है। याद रखना, कठिन समय में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि मनुष्य स्वयं पर संदेह करने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसमें कोई कमी है, शायद वह योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा मत सोचना। एक हीरा जब तक घिसा नहीं जाता तब तक उसकी चमक दुनिया को दिखाई नहीं देती। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक उसका मूल्य नहीं बढ़ता। उसी प्रकार महान बनने वाले लोगों का जीवन भी संघर्षों से होकर ही गुजरता है। इसलिए यदि जीवन तुम्हें बार बार परख रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण बनने की क्षमता है।
अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। लेकिन जो स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है उसे कोई भी परिस्थिति अधिक समय तक रोक नहीं सकती। कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों के सुख से मत करना। जो बाहर से मुस्कुराता दिखाई देता है उसके भीतर भी अनेक ऐसे घाव हो सकते हैं जिनके बारे में संसार कुछ नहीं जानता। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की आंखों से मत देखो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है, तुम्हारा लक्ष्य अलग है। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की चाल देखकर मत बदलो। धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो। थक जाओ तो कुछ देर विश्राम कर लो, पर रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो मंजिल से दूर हो गया और जो चलता रहा वो एक दिन अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जब समय बहुत कठिन हो तब अपनी वाणी पर सबसे अधिक नियंत्रण रखना। दुखी मन अक्सर ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए क्रोध आने पर मौन को अपना मित्र बना लो। मौन कमजोरी नहीं होता, मौन वह शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफान को भी शांत कर सकती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर विजय पा लेता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक कठोर वचन वर्षों से बने संबंध को पल भर में तोड़ सकता है और एक मधुर वचन टूटे हुए हृदय को भी फिर से जीने की आशा दे सकता है। याद रखना, जब समय प्रतिकूल हो जाए तब अपने मन को बार बार यह मत कहो कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, बल्कि स्वयं से यह कहो यह मेरे जीवन का नया आरंभ है, क्योंकि हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत को छिपाकर रखता है। जब वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी उस पर नई हरियाली आती है। यदि पुराने पत्ते कभी न गिरे तो नए पत्तों के लिए स्थान ही कहां बनेगा। उसी प्रकार जीवन भी कई बार तुमसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता है ताकि भविष्य में तुम्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु दे सके। इसलिए जो चला गया उसके लिए रोते मत रहो, जो आने वाला है उसके स्वागत की तैयारी करो। जो बीत गया वह अनुभव बन चुका है और जो आने वाला है वह अवसर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। दुख केवल उसी मनुष्य को हराता है जो बीते हुए समय में जीता रहता है। जो वर्तमान को स्वीकार कर लेता है उसके लिए भविष्य अपने आप सुंदर बनने लगता है। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तब यह मत समझना कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। धरती के भीतर बहने वाली नदी दिखाई नहीं देती, फिर भी वह अपने मार्ग बनाती रहती है। उसी प्रकार सच्चा प्रयास भी चुपचाप अपना प्रभाव छोड़ता रहता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका परिणाम अवश्य सामने आता है। इसीलिए अपने कर्म को कभी मत छोड़ना। जो मनुष्य केवल परिणाम देखकर कर्म करता है वह थोड़ी कठिनाई आते ही टूट जाता है, लेकिन जो केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है उसके लिए सफलता देर से सही पर निश्चित होकर आती है। इसलिए अपनी दृष्टि फल पर नहीं, अपने कर्म की पवित्रता पर रखो। जब कर्म सच्चा होता है तब उसका फल भी एक दिन अवश्य मीठा होता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने माता पिता का सम्मान कभी मत छोड़ना। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो बंद भाग्य के द्वार भी खोल सकती है। संसार का धन, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जिनके सिर पर माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद नहीं होता वे उस कमी को कभी पूरी तरह भर नहीं पाते। यदि वे तुम्हारे साथ हैं तो उनके चरणों में बैठकर 2 पल प्रेम से बात कर लिया करो। यदि वे इस संसार में नहीं हैं तो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में जीवित रखो, क्योंकि जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता
उसे कोई आंधी आसानी से गिरा नहीं सकती। कठिन समय में अपने मन को व्यर्थ की शिकायतों से भरना बंद कर दो। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन साहस करने से परिस्थिति बदलने लगती है। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तब ये मत सोचो कि आज मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचो कि आज भी मेरे पास सांस है, जीवन है, प्रयास करने का अवसर है और ईश्वर पर विश्वास करने का सौभाग्य है। जिसने यह समझ लिया कि हर नया दिन एक नया अवसर है, उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए हर सुबह का स्वागत मुस्कान से करो। चाहे मन रो रहा हो, फिर भी अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है जो टूटे हुए मनुष्य को फिर से खड़ा कर देती है। याद रखना, जब संसार तुम्हें कमजोर समझने लगे तब क्रोध करके उन्हें उत्तर मत देना, समय को अपना उत्तर बनने दो। शब्दों से जीती हुई लड़ाई कुछ समय तक ही रहती है, लेकिन कर्मों से जीती हुई लड़ाई पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी हंसी उड़ाए, तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न उठाए, तो उनसे बहस करने में अपनी ऊर्जा मत खोना। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा दो। जिस दिन तुम्हारी सफलता बोलेगी, उस दिन तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने मौन को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी मेहनत को अपनी भाषा बनाओ और अपने चरित्र को अपनी पहचान बनाओ। कभी अपने दुखों को इतना बड़ा मत बना लेना कि तुम्हें दूसरों का दुख दिखाई देना ही बंद हो जाए। जो मनुष्य अपने दर्द में भी किसी दूसरे के आंसू पोंछ देता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं करुणा बनकर उतर आता है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो प्रेम बांटो। यदि प्रेम भी व्यक्त नहीं कर सकते तो मधुर वचन बोलो। यदि वह भी संभव न हो तो किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर दो। याद रखना, संसार में किया गया कोई भी शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आता है। इसीलिए कठिन समय में भी अपनी अच्छाई मत छोड़ना। परिस्थिति बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र कभी नहीं बदलना चाहिए। जब तुम्हारे चारों ओर केवल असफलताएं दिखाई दे, तब अपने मन को यह मत कहने देना कि अब कुछ नहीं बचा। यह संसार उसी व्यक्ति की परीक्षा सबसे अधिक लेता है जिसके भीतर सबसे अधिक सामर्थ्य छिपा होता है। यदि समुद्र की लहरें केवल किनारे पर ही उठती तो कोई नाविक कभी कुशल न बन पाता। लहरों से लड़ते लड़ते ही नाविक दिशा पहचानता है, धैर्य सीखता है और मंजिल तक पहुंचने की कला प्राप्त करता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वे तुम्हें इतना सक्षम बनाने आई हैं कि भविष्य में आने वाला कोई भी तूफान तुम्हें डिगा न सके। इसीलिए जब भी मन हार मानने लगे, उसी क्षण स्वयं से कहना, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे भीतर विश्वास का प्रकाश अभी भी जीवित है। जब तक विश्वास जीवित है तब तक हार केवल एक भ्रम है, सत्य नहीं। याद रखना, सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं होती, बल्कि आशा की कमी होती है। जिसके पास आशा बची रहती है, वो खाली हाथ होकर भी फिर से अपना संसार बसा सकता है। लेकिन जिसने आशा खो दी, उसके पास सब कुछ होकर भी भीतर खालीपन रह जाता है। इसीलिए अपने मन में कभी निराशा को घर मत बनाने देना। जब भी मन उदास हो, आकाश की ओर देखना। कितने ही बादल क्यों न छा जाएं, सूर्य अपना स्थान नहीं छोड़ता। वह केवल कुछ समय के लिए दृष्टि से ओझल होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रकाश भी कहीं गया नहीं है, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। धैर्य रखो, समय का पहिया घूमेगा और जो आज असंभव लग रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई बन जाएगा। कठिन समय में एक बात और याद रखना, अपने मन को कटु मत बनने देना।
बहुत से लोग दुख मिलने के बाद कठोर हो जाते हैं। वे प्रेम करना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं और हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसा मत करना। किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरी दुनिया को दोष मत देना। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में कोई सच्चा मनुष्य बचा ही नहीं। अपनी सरलता को बचाकर रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, अनुभव से बुद्धिमान अवश्य बनो, लेकिन कटु मत बनो। मधुर जल ही प्यास बुझाता है, खारा जल नहीं। उसी प्रकार मधुर हृदय ही जीवन में सच्चा सुख दे सकता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब ये याद करना कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका अपना विवेक होता है। यदि तुम्हारा मन सत्य के मार्ग पर है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। संसार साथ दे या न दे, ईश्वर का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ चलता है जिसका मन छल, कपट और अहंकार से दूर रहता है। इसलिए दूसरों को गिराकर ऊपर उठने का प्रयास कभी मत करना। देर भले हो जाए, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलकर मिली सफलता ही सबसे सुंदर होती है। छल से पाया गया सम्मान कुछ समय का होता है, लेकिन सच्चाई से कमाया गया सम्मान जीवन भर साथ चलता है। यह भी याद रखना कि दुख के दिनों में अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो मनुष्य स्वयं को ही भूल जाता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। समय पर विश्राम करना, शुद्ध भोजन करना, प्रार्थना करना और कुछ पल मौन में बैठकर अपने भीतर झांकना, यह सब भी साधना है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। अशांत मन हमेशा भ्रम पैदा करता है। इसलिए यदि जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले अपने मन को शांत करो। शांत मन से लिया गया छोटा निर्णय भी अशांत मन से लिए गए बड़े निर्णय से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। और ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारे जीवन का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि लोगों ने तुम्हारी कितनी प्रशंसा की। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुमने कितने सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाया। यदि संसार तुम्हें पहचानने में देर कर रहा है तो उससे दुखी मत होना। फूल अपनी सुगंध फैलाने से पहले किसी की अनुमति नहीं मांगता। सूर्य प्रकाश देने से पहले किसी की प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करता। उसी प्रकार तुम भी अपने श्रेष्ठ कर्म करते रहो। पहचान अपने समय पर स्वयं तुम्हारे द्वार तक आएगी। इसलिए सम्मान के पीछे मत भागो। ऐसा चरित्र बनाओ कि सम्मान स्वयं तुम्हें खोजता हुआ आए। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए कि हर प्रयास व्यर्थ दिखाई देने लगे, हर योजना अधूरी रह जाए और हर आशा टूटती हुई प्रतीत हो, तब अपने मन को निराशा का घर मत बनने देना। याद रखना, सबसे घना अंधकार उसी क्षण होता है जब भोर होने वाली होती है। प्रकृति का यही नियम है कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। कोई भी धातु एक ही दिन में नहीं बदलती। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का कठिन समय भी एक दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम धैर्य बनाए रखोगे तो हर बीतता हुआ दिन तुम्हें उस प्रकाश के और निकट ले जाएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। इसलिए अपने हृदय में यह विश्वास सदा जीवित रखना कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, उसके लिए समय स्वयं अवसर बनकर लौटता है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। आज जो संघर्ष तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता की सबसे सुंदर कहानी बनेगा। अपने मन को कभी यह मत समझाने देना कि तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारी सफलता से है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके चरित्र से होता है। यदि तुम्हारे पास सत्य है, विनम्रता है, करुणा है और परिश्रम करने का साहस है, तो तुम पहले से ही समृद्ध हो। संसार की नजरें केवल परिणाम देखती हैं,
लेकिन ईश्वर मनुष्य का प्रयास देखता है। इसीलिए यदि तुम्हारा हर कर्म ईमानदारी से किया गया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। भले ही वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार न मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उचित रूप में अवश्य आएगा। इसलिए फल की चिंता में अपने वर्तमान को मत खोना। जो वर्तमान को संभाल लेता है, भविष्य उसी का हो जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए या तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए, तब क्रोध को अपने ऊपर अधिकार मत करने देना। क्रोध पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह जन्म लेता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना। यदि सत्य तुम्हारे साथ है तो समय स्वयं तुम्हारा पक्ष रखेगा। झूठ कुछ समय तक तेज दौड़ सकता है, लेकिन सत्य की चाल भले धीमी हो, वह अंत में विजय अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए दूसरों को उत्तर देने में अपना समय मत गंवाओ। अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दो कि तुम्हारा आचरण ही हर प्रश्न का उत्तर बन जाए। याद रखना, कठिन समय में सबसे अधिक आवश्यकता धन की नहीं, बल्कि सही विचारों की होती है। यदि विचार शुद्ध है तो मनुष्य शून्य से भी नया जीवन बना सकता है, लेकिन यदि विचार दूषित हो जाए तो अपार संपत्ति भी मन को सुख नहीं दे सकती। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरते रहो। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार को धीरे धीरे अपने भीतर से निकालते रहो। जैसे घर की प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही मन की सफाई भी प्रतिदिन करनी पड़ती है। यदि मन में नकारात्मकता जमा होती रही तो वह धीरे धीरे जीवन के हर सुख को ढक देगी। इसलिए अपने भीतर प्रेम, क्षमा, धैर्य और विश्वास का दीप सदा जलाए रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तब यह याद रखना कि मौन भी कई बार उत्तर होता है। ईश्वर हर बार तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह केवल तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता, वह तुम्हें योग्य भी बनाता है। यदि हर मांग तुरंत पूरी हो जाए तो मनुष्य धैर्य का महत्व कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए प्रतीक्षा से मत घबराओ। प्रतीक्षा वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का विश्वास तपकर और अधिक उज्जवल हो जाता है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा आग में पककर ही मजबूत बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन समय में तपकर ही जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां निभाने योग्य बनता है। और ये बात अपने हृदय में गहराई से बसा लो कि किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे संस्कार मत छोड़ना। यदि लोग तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करें, तब भी तुम न्याय और करुणा का मार्ग मत छोड़ना। यदि लोग छल करें, तब भी तुम सत्य का साथ मत छोड़ना। यदि लोग तुम्हें भूल जाएं, तब भी तुम अपने कर्तव्य को मत भूलना। क्योंकि मनुष्य की पहचान इस बात से नहीं होती कि लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, बल्कि इस बात से होती है कि उसने हर परिस्थिति में अपने चरित्र को कितना ऊंचा बनाए रखा। यही वह संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रहती है। इसीलिए यदि आज समय कठिन है तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करो और मन ही मन कहो, मैं टूटने नहीं आया हूँ, मैं निखरने आया हूँ, मैं सारने नहीं आया हूँ, मैं सीखने आया हूँ, मैं रुकने नहीं आया हूँ, मैं आगे बढ़ने आया हूँ। यही सोच तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जिस समय को मैं अपना सबसे बड़ा दुख समझता था, वही समय मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। तब तुम्हारा विश्वास अटल होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा यह अनुभव करेगी कि जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और ईश्वर के स्मरण के साथ चलता है, उसके लिए कोई भी कठिन समय सदा के लिए नहीं ठहर सकता। याद रखना, जब जीवन में बार बार असफलता मिले, तब स्वयं को दोष देना बंद कर दो।
हर असफलता यह नहीं बताती कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि वह यह सिखाती है कि अभी तुम्हें और अधिक धैर्य, और अधिक समझ तथा और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर पर अनगिनत चोटें करता है, तब जाकर एक सुंदर प्रतिमा जन्म लेती है, उसी प्रकार जीवन भी तुम्हें बार बार तराशता है। यदि पत्थर पहली ही चोट से टूटकर बिखर जाए तो वह कभी प्रतिमा नहीं बन सकता। इसलिए कठिनाइयों की चोटों से घबराना मत। हर चोट तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर ला रही है। एक दिन यही संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बना देगा कि लोग केवल तुम्हारी सफलता नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य की भी प्रशंसा करेंगे। जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग आए जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करें, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएं, तुम्हारी मेहनत का उपहास उड़ाएं, तब उनके शब्दों को अपने हृदय में स्थान मत देना। संसार में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो स्वयं आगे बढ़ने के बजाय दूसरों को पीछे खींचने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। यदि तुम हर आलोचना का उत्तर देने लगोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय खो दोगे। इसीलिए मौन रहो, मुस्कुराओ और अपने कर्म करते रहो। याद रखना, वृक्ष कभी यह सिद्ध करने नहीं जाता कि उसके फल मीठे हैं। जो भी उसके पास आता है फल चखकर स्वयं सत्य जान लेता है। उसी प्रकार तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। समय चाहे कितना भी कठिन हो, अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जीवित रखना। जो मनुष्य हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतों का बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सुबह उठते ही ये मत सोचो कि मेरे जीवन में क्या कमी है। ये सोचो कि आज भी तुम्हें एक नया दिन मिला है, नई सांसें मिली हैं, अपने कर्म सुधारने का नया अवसर मिला है। यह अवसर ही सबसे बड़ा उपहार है। जो व्यक्ति अवसर का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करने लगता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। कल की हार को आज की निराशा मत बनने दो। ये भी याद रखना कि दूसरों की सफलता देखकर अपने मन में जलन मत आने देना। ईर्ष्या वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह जन्म लेती है। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी सफलता से सीख लो, उससे प्रेरणा लो, लेकिन अपने मन की शांति मत खो। हर मनुष्य की यात्रा अलग है। कोई जल्दी मंजिल तक पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है, लेकिन जो सच्चे मन से चलता रहता है वह कभी रास्ते में नहीं खोता। इसलिए अपने कदमों की गति पर ध्यान दो, दूसरों की चाल पर नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब आकाश की ओर देखना। सूर्य हर संध्या अस्त होता है, लेकिन कभी ये चिंता नहीं करता कि अब वो फिर कैसे उदय होगा। उसे प्रकृति के नियम पर विश्वास होता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन के नियम पर विश्वास रखना चाहिए। आज यदि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो कल वही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती हैं। समय किसी एक स्थान पर नहीं रुकता, वह बदलता है और उसी के साथ मनुष्य का जीवन भी बदलता है। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थिति के अनुसार मत बदलो। परिस्थिति बदलने तक अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करते जाओ। अपने हृदय में यह बात हमेशा के लिए बसा लो कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में होता है। जो व्यक्ति क्रोध के समय शांत रह सकता है, अपमान के समय धैर्य रख सकता है और कठिन समय में भी ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ता, वही वास्तव में शक्तिशाली है। संसार की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। यदि तुमने अपने भय,
अपने क्रोध, अपने लोभ और अपने अहंकार को जीत लिया तो समझो तुमने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। इसलिए आज यदि तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो दीपक बुझाने की बात मत सोचो। एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधकार को चुनौती देने का साहस रखता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर का विश्वास भी हर कठिनाई से बड़ा है। उसे जीवित रखो, उसे प्रतिदिन प्रार्थना, सत्कर्म और धैर्य से मजबूत बनाते रहो। फिर देखना, एक दिन वही समय जो आज तुम्हें रुला रहा है तुम्हें इतनी बड़ी सीख देकर जाएगा कि तुम पूरे विश्वास के साथ कहोगे, कठिन समय मेरा शत्रु नहीं था, वह तो ईश्वर का भेजा हुआ सबसे महान शिक्षक था, जिसने मुझे स्वयं से मिलवाया, मुझे मजबूत बनाया और मुझे वह इंसान बनाया जो किसी भी परिस्थिति में टूटने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ना जानता है। याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझना छोड़ दें, तुम्हारी नीयत पर संदेह करने लगें, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगें, तब अपने मन में कटुता मत आने देना। हर व्यक्ति तुम्हारी परिस्थिति को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई तुम्हारी यात्रा का यात्री नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारे परिणाम देखते हैं, तुम्हारे संघर्ष नहीं। इसलिए उनसे शिकायत करने में अपना समय मत गंवाओ। समय स्वयं सबसे बड़ा साक्षी है। आज जो तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे, और यदि कोई फिर भी न पहचाने तो उससे भी दुखी मत होना। तुम्हारा कर्तव्य लोगों को मनाना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को सच्चा बनाए रखना है। जो मनुष्य हर हाल में अपने सत्य को नहीं छोड़ता, अंततः उसी की विजय होती है। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, तब अपने मन से ये मत कहना कि मैं बहुत थक गया हूं। स्वयं से कहना, मैं थोड़ा विश्राम कर सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। क्योंकि जो रुक जाता है वह अपने सपनों से दूर हो जाता है। नदी भी यदि बहना छोड़ दे तो उसका जल सड़ने लगता है। उसी प्रकार मनुष्य भी यदि प्रयास छोड़ दे तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए चाहे कदम छोटे हों, लेकिन चलते रहो। चाहे गति धीमी हो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच जाता है, यदि वह बीच रास्ते से वापस नहीं लौटता। एक बात और हमेशा याद रखना, कठिन समय में अपने मन को दूसरों की बुराइयों में मत उलझाना। जो मनुष्य हर समय दूसरों की कमियां खोजता रहता है, वह अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाता। यदि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है तो अपनी कमियों पर काम करो। प्रतिदिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? यदि उत्तर हाँ है तो समझो तुम सही दिशा में चल रहे हो। जीवन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे से नहीं, बल्कि स्वयं से होती है। जो हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बना लेता है, वह एक दिन असाधारण बन जाता है। जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे, तब भी तुम्हारे पास तुम्हारा विश्वास बचा रहना चाहिए। धन चला जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो सत्कर्मों से फिर प्राप्त किया जा सकता है, संबंध टूट जाए तो समय उन्हें भी जोड़ सकता है। लेकिन यदि विश्वास टूट जाए तो मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है। इसलिए अपने विश्वास की रक्षा करना, परिस्थितियां कैसी भी हों, यह मत भूलना कि ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ता। कई बार सहायता उस रूप में नहीं आती जिसकी तुम कल्पना करते हो, लेकिन वह उस रूप में अवश्य आती है जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक हितकारी होता है। याद रखना, जीवन में जो व्यक्ति हर समय सुविधा खोजता है वह कभी महान नहीं बनता। बीज यदि मिट्टी के अंधकार से डर जाए तो अंकुर कभी जन्म नहीं लेगा। पक्षी यदि घोंसले से बाहर निकलने का साहस न करे तो आकाश
उसकी प्रतीक्षा करता रह जाएगा। उसी प्रकार यदि तुम कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाओगे तो जीवन तुम्हें वो ऊंचाई कभी नहीं दिखा पाएगा जिसके तुम अधिकारी हो। इसलिए कठिन रास्तों से मत डरो। कई बार सबसे कठिन रास्ता ही सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि उसमें क्षमा के लिए भी स्थान हो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसके लिए मन में विष मत पालो। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके गलत कार्य को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके कारण अपने मन की शांति नष्ट मत करो। क्रोध और द्वेष की आग में सबसे पहले वही जलता है जिसके भीतर वह आग होती है। इसलिए क्षमा करके स्वयं को मुक्त करो। जो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत लंबी हो गई हैं और उत्तर अभी तक नहीं मिला, तब ये याद करना कि फल से लदा हुआ वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य समय पर पूरा होता है। उसी प्रकार ईश्वर भी कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। इसीलिए अधीर मत बनो। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण किसी गहरे उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। आज जो प्रतीक्षा तुम्हें कठिन लग रही है वही कल तुम्हें यह समझाएगी कि यदि सब कुछ पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए अपने मन को बार बार यह स्मरण कराओ, समय मेरा शत्रु नहीं है, समय मुझे सिखा रहा है। दुख मेरी हार नहीं है, दुख मुझे मजबूत बना रहा है। अकेलापन मेरी कमजोरी नहीं है, अकेलापन मुझे स्वयं से मिलवा रहा है। संघर्ष मेरा अंत नहीं है, संघर्ष मेरे उज्जवल भविष्य की तैयारी है। और जिस दिन यह बात तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी उस दिन कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें डरा नहीं पाएगी। तब तुम मुस्कुराकर हर चुनौती का सामना करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, अंत में उगता हुआ सूर्य निश्चित है। और धैर्य, सत्य तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रकाश अवश्य आता है। याद रखना, जीवन का सबसे कठिन समय वही होता है जब तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगे। मन बार बार कहे कि शायद मैंने गलत मार्ग चुन लिया, शायद अब लौट जाना ही उचित होगा। लेकिन उसी क्षण अपने हृदय से पूछना, क्या मैंने यह मार्ग सत्य और परिश्रम के साथ चुना था? यदि उत्तर हाँ हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो मार्ग सत्य का होता है वह सरल नहीं होता। उस पर चलने वाले को बार बार परखा जाता है। आंधियां उसी दीपक की परीक्षा लेती हैं जो सचमुच जल रहा होता है। बुझा हुआ दीपक कभी आंधी से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए यदि जीवन तुम्हें बार बार परख रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर अभी भी वह प्रकाश जल रहा है जिसे समय भी बुझा नहीं सकता। जब लोग तुम्हारी असफलताओं की गिनती करें तब तुम अपनी सीखों की गिनती करना, क्योंकि असफलता केवल हार नहीं होती, वह अनुभव का द्वार भी होती है। जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख जाता है उससे फिर गिरने का भय नहीं रहता। छोटे छोटे घाव शरीर को मजबूत बना देते हैं और छोटे छोटे संघर्ष आत्मा को अडिग बना देते हैं। इसलिए अपने जीवन में आई हर कठिनाई का सम्मान करो। वह तुम्हें कुछ छीनने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ अनमोल सिखाने आई है। आज जो पीड़ा तुम्हें रुला रही है वही कल तुम्हारे शब्दों में ऐसी गहराई भर देगी कि तुम्हारी कहानी सुनकर दूसरे लोगों को भी जीने की प्रेरणा मिलेगी। यह मत सोचना कि केवल तुम्हारे जीवन में ही कठिनाइयां हैं। इस संसार में हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई न कोई संघर्ष छिपा है। कोई अपने परिवार की चिंता में जी रहा है, कोई अपने स्वास्थ्य की पीड़ा से लड़ रहा है, कोई अपनों की याद में टूट रहा है और कोई अपने सपनों को बचाने के लिए हर दिन
संघर्ष कर रहा है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। ईश्वर ने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा दी है। जिस प्रकार शिक्षक उसी विद्यार्थी को कठिन प्रश्न देता है जिसमें उत्तर देने की योग्यता होती है, उसी प्रकार जीवन भी उसी मनुष्य को बड़ी परीक्षा देता है जिसमें बड़ी सफलता पाने की शक्ति होती है। एक बात अपने हृदय में सदा के लिए बसा लो, जब समय बुरा हो तब अपने शब्द कम और अपने कर्म अधिक कर दो। दुनिया को समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। समय से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। आज यदि लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, अपने जीवन को ऐसा बना दो कि कल तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सही सिद्ध करने में लगा रहता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, लेकिन जो अपने कर्म में लगा रहता है समय स्वयं उसके पक्ष में गवाही देता है। जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तब केवल एक कदम और बढ़ाना, फिर एक और कदम, फिर एक और। मंजिल तक पहुंचने वाले लोग कभी एक ही छलांग में शिखर पर नहीं पहुंचते, वे अनगिनत छोटे छोटे कदमों से वहां पहुंचते हैं। इसलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी छोटा मत समझना, प्रतिदिन किया गया एक सच्चा प्रयास भी भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। नदी भी एक बूंद से भरती है और पर्वत भी एक एक कण से बनता है। इसलिए निरंतरता को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लो। याद रखना, जिस दिन तुमने परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लिया, उसी दिन तुमने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सत्य का साथ मत छोड़ना। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, ईमानदारी मत छोड़ना। लोग चाहे जितना भी उकसाएं, विनम्रता मत छोड़ना। और चाहे पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए, ईश्वर का स्मरण मत छोड़ना, क्योंकि यही चार बातें मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देती हैं कि फिर कोई भी तूफान उसे जड़ से नहीं हिला सकता। इसीलिए यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें कमजोरी मत समझो। कई बार आंसू भी आत्मा की प्रार्थना बन जाते हैं। वे मन का बोझ हल्का करते हैं और हृदय को फिर से नई आशा के लिए तैयार करते हैं। रो लेना बुरा नहीं है, लेकिन रोकर रुक जाना ठीक नहीं है। आंसू पोंछो, अपने विश्वास को फिर से जगाओ, अपने कदमों को फिर आगे बढ़ाओ और पूरे साहस के साथ जीवन का सामना करो, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा, ये दुख भी चला जाएगा, ये अंधेरा भी छंट जाएगा और जब वो दिन आएगा तब तुम पूरे विश्वास के साथ कहोगे, जिस कठिन समय से मैं डरता था उसी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब मुझे किसी भी परिस्थिति से भय नहीं लगता। जिसने धैर्य को अपना साथी बना लिया, सत्य को अपना मार्ग बना लिया और ईश्वर को अपना सहारा बना लिया, उसके जीवन में विजय देर से आती है पर आती अवश्य है। याद रखना, जब समय तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार न चले तब समय से लड़ने का प्रयास मत करना। समय को स्वीकार करना सीखो। जो मनुष्य हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भी संकट छीन नहीं सकता। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि तुम परिस्थिति को समझकर सही दिशा में कर्म करने के लिए तैयार हो। जो बीत चुका है उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने वर्तमान कर्मों से अवश्य बदला जा सकता है। इसलिए बीते हुए कल पर आंसू बहाने के बजाय आज को श्रेष्ठ बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो। यही बुद्धिमानी है, यही सच्चा साहस है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रहा, तब अपनी अच्छाई को बदल मत देना। इस संसार में अनेक लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे प्रेम का उत्तर कठोरता से देंगे,
तुम्हारी सच्चाई का उत्तर छल से देंगे और तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ। यदि कोई तुम्हारे सामने दीपक बुझा दे तो तुम स्वयं अंधकार मत बन जाना। अपने भीतर का प्रकाश बचाकर रखना, क्योंकि अंधकार कभी अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधकार को दूर करता है। उसी प्रकार बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ आचरण से देना ही सच्ची विजय है। ये भी याद रखना कि जीवन में कभी अपने भाग्य को कोसना मत। भाग्य वही देखता है कि कठिन समय में तुम्हारा व्यवहार कैसा था। सुख के दिनों में तो हर व्यक्ति मुस्कुरा लेता है, लेकिन जो दुख के दिनों में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही वास्तव में महान बनता है। इसलिए जब समय तुम्हारी परीक्षा ले, तब शिकायत कम और प्रार्थना अधिक करो, चिंता कम और प्रयास अधिक करो, क्रोध कम और धैर्य अधिक रखो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो मनुष्य को भीतर से अजेय बना देते हैं। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे, तब यह मत कहना कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, बल्कि यह कहना कि अब मैं विवेक के साथ विश्वास करूंगा। जीवन का उद्देश्य कठोर बनना नहीं है, बल्कि समझदार बनना है। अनुभव तुम्हें डराने के लिए नहीं मिलते, वे तुम्हें सही निर्णय लेना सिखाने के लिए मिलते हैं। इसीलिए अपने बीते हुए दुखों को बोझ मत बनाओ, उन्हें अपना शिक्षक बना लो। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है, वही आगे चलकर कम गलतियां करता है और अधिक संतुलित जीवन जीता है। अपने मन को बार बार यह समझाओ कि किसी भी परिस्थिति में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार को स्थान मत देना। ये तीनों ऐसे विष हैं जो धीरे धीरे मनुष्य की शांति को समाप्त कर देते हैं। यदि तुम्हें वास्तव में सुखी रहना है, तो दूसरों की प्रगति देखकर प्रसन्न होना सीखो। दूसरों की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं होती। ईश्वर के पास सबके लिए अलग मार्ग, अलग समय और अलग अवसर निर्धारित है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लग जाओ। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा तुलना में नष्ट नहीं करता, वही अपनी ऊर्जा से इतिहास रचता है। याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हारी मेहनत दिखाई न दे, तुम्हारी सच्चाई को कोई समझ न पाए और तुम्हारे त्याग का कोई सम्मान न करे, तब भी अपने मार्ग से विचलित मत होना। इस संसार में सबसे मूल्यवान कार्य वही होते हैं जिनका फल तुरंत नहीं मिलता। किसान बीज बोने के बाद प्रतिदिन खेत को खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि यदि उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से किया है, तो उचित समय आने पर धरती स्वयं उसे भरपूर फल देगी। उसी प्रकार तुम भी अपने कर्म पर विश्वास रखो। हर दिन अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाओ। परिणाम की चिंता तुम्हारे मन की शांति को छीन लेती है, जबकि निष्ठा तुम्हारे जीवन को शक्ति देती है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि समय कभी किसी सच्चे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। जब तुम्हारे सामने अपमान आए, तब अपने आत्मसम्मान को क्रोध में मत बदल देना। याद रखना, शांत रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। जो अपने मन को संभाल लेता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कह रहा है, तो हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। आकाश पर उड़ते पक्षी बादलों से बहस नहीं करते। वे अपने पंखों पर विश्वास रखते हैं और अपनी दिशा में उड़ते रहते हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। लोगों की बातों में उलझकर अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट मत करो। समय को अपना उत्तर बनने दो, सत्य को अपना प्रमाण बनने दो और अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनने दो। एक बात कभी मत भूलना, कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा धैर्य होता है।
धन साथ छोड़ सकता है, संबंध बदल सकते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन यदि धैर्य तुम्हारे साथ है तो तुम हर संकट से बाहर निकल सकते हो। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते रहना। यही सच्ची साधना है। यही वह गुण है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा, तब अपने मन से शिकायत मत करना। यह सोचो कि शायद अभी मुझे कुछ और सीखना है। हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आती है। यदि तुम केवल दुख को देखते रहोगे तो शिक्षा छूट जाएगी, लेकिन यदि तुम सीख पर ध्यान दोगे तो दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति से एक प्रश्न पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? यह प्रश्न तुम्हें शिकायत से निकालकर समझ की ओर ले जाएगा, और समझ ही वह प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त कर देता है। याद रखना, जो मनुष्य हर समय केवल अपने लिए जीता है उसका सुख बहुत छोटा होता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाता है उसका जीवन स्वयं प्रकाश से भर जाता है। यदि तुम्हारे पास किसी दुखी व्यक्ति को देने के लिए धन नहीं है तो उसे एक मधुर वचन दे दो। यदि मधुर वचन भी नहीं दे सकते तो उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर दो। कई बार एक सच्ची प्रार्थना वह काम कर देती है जो बड़े बड़े प्रयास भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने हृदय को करुणा से भरकर रखो। करुणा कभी मनुष्य को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे ईश्वर के ओर निकट ले जाती है। जब समय बहुत कठिन हो तब अपने भीतर यह विश्वास बार बार दोहराओ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ईश्वर की कृपा है, मैं असहाय नहीं हूं, मेरे भीतर साहस का प्रकाश है, मैं पराजित नहीं हूं, मैं केवल परीक्षा के दौर से गुजर रहा हूं। जिस दिन यह भावना तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगी उसी दिन भय तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेगा, क्योंकि भय वहीं तक रहता है जहां तक विश्वास कमजोर होता है। जहां विश्वास दृढ़ हो जाता है वहां भय अपने आप समाप्त हो जाता है। इसीलिए आज यदि तुम्हारा समय अच्छा नहीं है तो निराश मत होना। यह समय तुम्हारे धैर्य को मजबूत कर रहा है, तुम्हारे विश्वास को गहरा कर रहा है, तुम्हारे चरित्र को उज्जवल बना रहा है और तुम्हारी आत्मा को पहले से अधिक शक्तिशाली बना रहा है। एक दिन जब तुम अपने जीवन की यात्रा को पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिन दिनों को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान थे। उन्हीं दिनों ने तुम्हें संयम सिखाया, विनम्रता सिखाई, सच्चे और झूठे लोगों की पहचान कराई और सबसे बढ़कर तुम्हें अपने भीतर छिपी उस शक्ति से मिलवाया जिसके बारे में तुम्हें स्वयं भी पता नहीं था। इसीलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, अपने कर्मों की पवित्रता बनाए रखो और ईश्वर का स्मरण कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो मनुष्य इन चार आधारों पर अपना जीवन खड़ा करता है उसे कोई भी कठिन समय सदा के लिए झुका नहीं सकता। एक दिन वही समय उसकी सफलता के सामने सिर झुकाकर चला जाता है। याद रखना, जब जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के विपरीत होने लगे तब सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को संभाल लेता है वह किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। बाहर का तूफान उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का भय। यदि मन डर गया तो छोटी सी कठिनाई भी पर्वत जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन स्थिर हो गया तो सबसे बड़ा संकट भी धीरे धीरे छोटा दिखाई देने लगता है। इसलिए हर सुबह स्वयं से यह कहना, मेरा मन मेरा सेवक है,
मेरा स्वामी नहीं, मैं अपने विचारों का दास नहीं, उनका मालिक हूं। जिस दिन तुमने अपने विचारों पर अधिकार पा लिया, उसी दिन जीवन की आधी लड़ाई जीत लोगे।